दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित निकोस्कर इंदौरी मोटर्स के आज के व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये पल्सर सीरीज़ के फैंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पल्सर के फैंस ने एक चीज़ देखी होगी कि जो पल्सर में वैसे तो कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अट्रैक्टिव है या आई कैची है, लेकिन अगर हम आज हम एक फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है उसका हॉर्न। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि पल्सर जब भी अगर आपकी इवन गली में से भी अगर कोई पल्सर गई है तो जो ट्रू पल्सर फैंस है वो उसके हॉर्न से पहचान लेते हैं कि ये पल्सर जा रही है। वो काफ़ी आइडेंटिकल रहा है उसकी सभी जनरेशन्स में, और आज भी जो उसके मॉडल्स आ रहे हैं जैसे कि क्लासिक हो गया, 150 क्लासिक हो गया, और जितने भी 220 हो गई, ये जो मॉडल्स आ रहे हैं जो कन्वेंशनल मॉडल्स हैं, इन सभी मॉडल्स में आज भी वो जो सेटअप आता है वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल। लेकिन दोस्तों जो अब के जो मॉडल आ रहे हैं, जैसे कि कुछ मॉडल्स आ रहे हैं जो नए मॉडल है, जैसे कि पल्सर NS हो गई, पल्सर NS 160 हो गई, पल्सर RS हो गई, डोमिनार हो गई, इन गाड़ियों में उतना बोल्ड नहीं होता है जितने दूसरी पल्सर के हॉर्न्स होते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि जो हमारी पल्सर NS 160 है या जो हमारी दूसरी कोई सी भी ये पल्सर सीरीज़ है, हम उसमें वही कन्वेंशनल हॉर्न सेटअप कैसे लगा सकते हैं। होता ये है दोस्तों कि जो ओल्ड जो मॉडल्स आते हैं या जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं पल्सर के, उनमें डुअल हॉर्न्स लगे होते हैं, वो मिंडा कंपनी के होते हैं और वो साथ में बजते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ ऐसी बोल्ड आती है। हॉर्न की इंपॉर्टेंस दोस्तों इतनी है, इंडिया के रोड से इसका कोई भरोसा नहीं कब कौन कहाँ से कैसे आ जाए, इसलिए हमारी गाड़ी का हॉर्न तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो हम बजाएं तो एटलीस्ट सामने वाले को ये पता चले कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है, या अगर उसका ध्यान नहीं है तो उसका ध्यान जाए हमारी तरफ और वो संभल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल देने वाला हूँ कि हमारी पल्सर 160 NS में मैंने कैसे हॉर्न चेंज किया था, मुझे इलेक्ट्रिकल क्या चेंजेस करना पड़े थे, मुझे एडिशनल एसेसरीज़ क्या क्या लगी थी। तो ये सारी डिटेल्स जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम हॉर्न लगाने वाले हैं इसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो होगी एक इलेक्ट्रिकल टेप, एक होगा हमारा हॉर्न का कनेक्टिंग वायर और दूसरा होगा हमारा हॉर्न। तो दोस्तों देखिए, हॉर्न हमें ऐसे चूज़ करना है, आपको जो स्टॉक हॉर्न है वो वाला हॉर्न तो निकाल कर रख देना है साइड से, क्योंकि उसके साथ दूसरा हॉर्न कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैंने ट्राई करके देखा। और फिर हम अब आपने वो हॉर्न निकाल लिया तो दूसरा कौन सा लगाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमें या तो पल्सर का ट्रेडिशनल जो 220 सीरीज़ का हॉर्न आता है, या तो हमें वो हॉर्न लेना पड़ेगा। वो मार्केट में बहुत ईजिली आपको कहीं भी ऑफलाइन शॉप पर मिल जाएगा, या उसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और मैं जो आज हॉर्न यूज़ करने वाला हूँ वो दूसरा हॉर्न मैं यूज़ कर रहा हूँ पल्सर के लिए, कि एक जो मैंने मिंडा का हॉर्न लिया है, मिंडा का सिंगल हॉर्न लिया है, और एक हॉर्न मेरा लोकल है, वो मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया है, लेकिन उन दोनों का साउंड भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। दोस्तों अब मैं चलिए आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ ले चलता हूँ, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद मैं आपको कुछ टिप दूंगा जो कि आपको ये हॉर्न इंस्टॉलेशन के समय ध्यान रखनी है। वो टिप को देखने के लिए भी आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको गाड़ी के पास ला चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ हॉर्न की इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसी है। देखिए ये जो स्टॉक हॉर्न्स के जो वायर हैं, ये स्टॉक हॉर्न से आए हुए वायर है। इस वायर में हमने कनेक्टिंग थिम्बल जो है, कनेक्टिंग वायर जो है हॉर्न का, वो कनेक्ट कर दिया है। वो एक वायर यहाँ पर गया है, दो वायर यहाँ पर गए हैं, और दो वायर इस हॉर्न पर, दूसरे वाले हॉर्न पर गए हैं, दो यहाँ पर गए हैं। देखिए दोस्तों जो पहला वाला हमने हॉर्न लगाया है वो हमने यहीं पर माउंट कर दिया है, जहाँ पर ये स्टॉक हॉर्न था वहीं पर हमने माउंट कर दिया है। और जो दूसरा वाला हॉर्न है वो हमने गाड़ी के इस तरफ, यहाँ ऊपर एक बोल्ट था, यहाँ पर माउंट कर दिया है, ठीक है। एक उधर है और एक इधर है। और हमें इसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम हॉर्न इंस्टॉल करते हैं कि हमें उसे थोड़ा सा ना, उसकी पत्ती को थोड़ा सा बेंड कर देना है, ताकि हम जब इससे हैंडल मोड़ते हैं तो हमें ऐसे ध्यान से देख लेना है कि हॉर्न के और उसके बीच में, हैंडल के बीच में गैप होनी चाहिए, हॉर्न कहीं भी हैंडल से टकराए नहीं। ऐसा ही हमें दूसरी साइड भी देखना है, दूसरी साइड भी हॉर्न और हैंडल के बीच में गैप होनी चाहिए थी। हमने इसमें आपको मैंने वायरिंग बता दी है, डायरेक्ट वायरिंग करी हुई है। जो स्टॉक हॉर्न्स की जो वायर थी उसमें ही हमने वो दोनों थिम्बल कनेक्ट कर दिए। तो दोस्तों अब मैं आपको हॉर्न प्ले करके बता देता हूँ कैसे बज रहा है ये। दोस्तों
जैसा कि आप लोगों को मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दी है, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपसे बोला था मैं आपको टिप दूंगा, तो वो थोड़ा सा और बाद में बताता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से इसे ब्रशअप कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। जो हॉर्न की स्टॉक वायर्स आ रही थी, उस वायर में मैंने सीधे डायरेक्ट जो कनेक्टिंग वायर्स थी मेरी हॉर्न की, मैंने वो लगाई है। और फिर उसके बाद उसमें जो कनेक्टिंग वायर्स को जो हॉर्न से कनेक्ट करते हैं, मैंने बस वो थिम्बल्स हॉर्न में कनेक्ट कर दी है और हॉर्न्स को माउंट कर दिया है। दोस्तों, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे जो हॉर्न्स है, ये हमने छोटे हॉर्न्स यूज़ किए थे, जो बाइक के सिंगल हॉर्न्स आते हैं, हमने वो हॉर्न्स यूज़ किए थे, तो हमें इसमें कोई रिले नहीं लगानी पड़ी। लेकिन अगर आप बड़े हॉर्न या म्यूजिकल हॉर्न्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रिले ज़रूर यूज़ करनी है। और अगर आप ज़्यादा बड़े हॉर्न लगा रहे हैं तो एक बार आप अपने किसी टेक्नीशियन से या किसी मैकेनिक से कंसल्ट करके लगाएं, क्योंकि ये जो छोटे हॉर्न्स है तो इसे आप खुद से लगा सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी इजी है, इसलिए आप इसे अपने आप लगा। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इसे 5 महीनों से यूज़ कर रहा हूं। मुझे आज तक कोई ना मेरी कोई इलेक्ट्रिकल वायर डैमेज हुई, ना मेरा कोई फ्यूज़ डैमेज हुआ। मेरी गाड़ी जैसी थी वैसी चल रही है। दोस्तों, मैंने तो ये हॉर्न लगाया है अपनी पल्सर 160 NS पर, लेकिन आप चाहें तो आप इसे अपनी, अगर आपके पास किसी दूसरी पल्सर है जैसे कि 200 NS है या 200 RS है या डोमिनार भी है, तो आप उस पर एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, ये ऐसे लग सकता है। और आप छोटे हॉर्न लगाएंगे तो आपको कोई रिले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पल्सर में। आप अगर दूसरे बड़े हॉर्न लगाते हैं तो आपको रिले लगानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देख ली कि हमारी पल्सर 160 NS में हमने कैसे स्टॉक हॉर्न को चेंज करके दूसरा हॉर्न लगाया, थोड़ा लाउड और बोल्ड वाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि हमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज लगी, हमने कैसे उसे माउंट किया, पूरी हमने इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखी, हमने एक टिप भी देखी कि हमें जो हॉर्न्स हैं हमें कैसे चूज़ करना है और हमें कैसे हॉर्न लगाने हैं, और अगर हम कैसे हॉर्न बड़े हॉर्न लगाते हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और अगर छोटे हॉर्न लगाते हैं तो हमें क्या कैसे इंस्टॉल करना है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है सारी डिटेल्स कैप्चर करने की। अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ऑटोमोटिव अपडेट्स या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस